बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। पुलाव और बिरयानी आपने बहुत तरीक़ों से बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं उसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बहुत कम मसालों के साथ बनाकर इस रेसिपी को तैयार करेंगे और बेहतरीन किस्म के ये चावल बनकर तैयार होंगे। इसमें हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे और चिकन का भी। एक दफ़ा आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीनन बच्चे बड़े इसको पसंद करेंगे। रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर हमको फॉलो भी कर लें। इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई या पैन आप ले लें जिसमें भी आप चावल बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एक खुले बर्तन का इस्तेमाल किया है और इसमें तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ये ताज़ा क्रश किया हुआ लहसुन है। तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के जवे लिए थे तो ये 1 खाने का चम्मच आपका बन जाएगा। और इसको हमें हल्का हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इसके ऊपर ब्राउन कलर आना शुरू होगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मीडियम हीट पे मैंने ये लहसुन फ्राई किया है। अब मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो ये बोनलेस चिकन है। मैंने इसके क्यूब्स थोड़े छोटे बनाए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बड़े साइज़ में कटिंग करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर लें और इसकी मकदार को भी अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। अगर आप लोग चिकन शौक़ से खाते हैं तो फिर आप चिकन की मकदार को ज़्यादा कर दें, लेकिन मैंने इसको बैलेंस किया है। जितनी तादाद में मैंने सब्ज़ियाँ ली हैं उतना ही मैंने चिकन इस्तेमाल किया है। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब चिकन था और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हमें इस लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है और हीट को लो टू मीडियम रखना है। ये मेरे पास आधा कप के करीब मटर हैं और ये उबले हुए नहीं हैं, ये कच्चे मटर हैं। साथ ही मैंने एक छोटे साइज़ की गाजर ली थी तो तकरीबन आधा कप के करीब ही ये गाजर है। इसको भी मैंने क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट इसको हल्का सा भूनेंगे और फिर इसको कवर करके मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दिया था, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं। हमें बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना इन सब चीज़ों को, बस हल्का हल्का सा इसमें जो कसर है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट में ही ये तीनों चीज़ें मटर, चिकन और गाजर हल्की सी गल जाएंगी। अब यहाँ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। इस स्टेज पर आपको डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो नॉर्मल वाला सोया सॉस होता है वो इस्तेमाल करना है, वरना चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। इन तमाम अज़ा के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैंने यहाँ पे चावलों की मकदार को जहन में रखते हुए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो मैंने 2 कप चावल के यानी आधा किलो चावल लिए थे, उस हिसाब से मैंने इसमें 4 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही अच्छा सा पानी में बॉयल आएगा, यहाँ मैंने आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च क्यूब्स में ले ली थी और ये 1 कप मेरे पास बंद गोभी है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आपकी चॉइस है, आप चिकन और कोई भी सब्ज़ी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने भीगे हुए बासमती चावल लिए थे, धो के 2 कप मैंने बासमती चावल इसको भिगो दिया था और वो उबलते हुए इस यखनी में सब्ज़ियों और चिकन की मैंने शामिल कर दिए हैं। इस स्टेज पर मैंने नमक जो है वो एडजस्ट किया है। नमक मैंने पहले शामिल नहीं किया था क्योंकि सोया सॉस और चिकन पाउडर में भी नमक मौजूद होता है, तो मैंने नमक को बाद में एडजस्ट कर लिया था। तेज़ आंच रखते हुए हमें सारा जो पानी है वो ड्राई कर लेना है और जब ये पानी इस तरह से ड्राई होने लग जाएगा तो मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर। ये चॉइस है आपकी, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने नीचे तवा रख दिया था और फिर इसको दम पे रख दिया। 5 मिनट के लिए हमें इसको तेज़ आंच पे रखना है और 15 मिनट तक हमें इसको हल्की आंच पे रखना है। बिल्कुल ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमें इन चावलों को नीचे से लगने नहीं देना है। 15 से 20 मिनट का दम इन चावलों को पकाने के लिए काफ़ी है। तकरीबन 18 से 20 मिनट के बाद मैंने इसका जो कवर है वो हटा दिया था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार ये चावल बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो आप इसको रायते सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप कोई चाइनीज़ ग्रेवीज़ के साथ बनाना चाहते हैं, मंचूरियन या शाशलिक वगैरह, तो आप उसके साथ भी इन चावलों को सर्व कर सकते हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। बच्चों के लिए ये रेसिपी बहुत हेल्दी है, जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।